तो मैं आ गई हूँ रूम पे। और रूम पे आके देखो मेरा कितना क्यूट सा बेड। इसमें क्या कहा है, लिपस्टिक है, 3 शेड की है जो मैं खुद यूज नहीं करती हूँ, दूसरों को ऊपर अप्लाई करके मतलब सीखती हूँ। तो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और ये देखो मेरा मेकअप बॉक्स, इसे तो रख देती हूँ। तो इसमें क्या है बताऊं, इसमें आई शेडो है बहुत सारे कलर के, और ये फेस पाउडर, और ये सारे लिपस्टिक है आई की। मुझे मेकअप के बारे में इतना आइडिया नहीं है, सीख रही हूँ। तो देखो मैं अभी कपड़ा लेके आई हूँ, यहाँ पे तो साफ सफाई करनी है क्योंकि रोड के किनारे घर है ना, बहुत गंदे हो गए। तो ये पत्थर में उठा के रखती हूँ। और ये पेपर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बुक का देखभाल नहीं करे। तो ये सारे बुक्स मैं बहुत साफ सफाई करके रखती हूँ। ये देखो मेरे बोर्ड जिसमें मैं पेपर दे के आई थी, ये बोर्ड है। और देखो मेरा क्वेश्चन पेपर सारे, ये मेरे क्वेश्चन पेपर 12 के सारे जिसको करके मैं पेपर दी हूँ। इसको मैं संभाल के रखती हूँ। 3 के भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास अभी तक है, मैं मतलब उनको ना किसी को देती हूँ ना फेंकती हूँ, ये हमेशा मैं अपने पास रखूंगी। तो इनको ना इनके अंदर रख रही हूँ, बुक के अंदर, तो गंदे नहीं होंगे ये, है ना। देखो मेरे बुक्स कॉपियां सारे जिसमें मैं नोट्स वगैरह लिखती थी। अभी फिर से मेरी पढ़ाई चालू हो जाएगी, कितने मजे आएंगे, नए नए बुक खरीदूंगी। कल पता है मैंने अपने कोचिंग में मैम के बेटों के मतलब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बुक्स में मैंने कवर चलाए ऐसे करके, उन्हें बहुत पसंद आए। तो ये बुक सारे फूल सब पड़ जाते हैं, मैं ज्यादा कुछ खरीदती नहीं हूँ, सोचती हूँ। तो देखो इसमें मेरे पापा की फोटो है, मेरे क्यूट से पापा, आई मिस यू, बहुत मिस करती हूँ मैं आपको। और ये कौन है, मैं हूँ मैं। बचपन में मैं कितनी क्यूट थी यार, बिल्कुल बेकार सी लगती है देखने में, है ना। और ये देखो मेरा कलर प्लेट जिससे मैं कलर करती हूँ। तो एक दिन मैं बनाकर आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसे कलर करती हूँ मैं। तो देखो मेरे पास 2 शेड है, कितने सारे हैं। ये पता है मुझे कॉलेज से मिला है, ड्राइंग की थी ना मैं कॉलेज में, तो कॉलेज से मुझे प्राइज मिली है ये। चाहे छोटी सी चीज मिले चाहे बड़ी चीज मिले, कुछ भी आपको गिफ्ट में मिले ना तो उसकी मजे कुछ अलग ही होती है ना। और देखो मेरे सारे बुक्स, मेरी बुक्स है। कोई अगर फ्री में लेना चाहे तो कहना जरूर, यूपी बोर्ड के जो भी हो, अगर आपको क्लास 12 की फ्री में बुक चाहिए तो बताना, मैं दे दूंगी। मेरे सारे बुक रखे, किसी को भी चाहिए तो मुझे इनबॉक्स करना, ठीक है। तो मेरे घर आके लेके जाना, ये सारे बुक है मेरे पास, नोट्स भी सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे बुक्स से रख देती हूँ, और मेरे पापा की फोटोज पे ऐसे रख देती हूँ। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे ना, तो देखो ये थोड़ा टूट से गए, देखो टूट गए, तो मैं अच्छे से बनाऊंगी, इसे बना के फिर इसे दीवार में टांगूंगी अपने पापा के साथ अपनी फोटो। तो इसे अभी ढक के रख देती हूँ, तो ये गंदे हो जाएंगे, ऐसे पे रखते हैं यहाँ पे। और ये बोर्ड, इसको पलट के रखूंगी तो गंदे पड़ जाते हैं ये। और ये कलर पेंसिल, और देखो मेरा छोटा सा मंदिर, जब मेरा घर हो जाएगा तब मैं अच्छा सा बनाऊंगी मंदिर। और इसमें सारे मेरे पेंसिल पढ़ने के लिए, और ये मेरा स्केल, इससे बचपन में स्कूल में बहुत मार खाती थी, बहुत लगता है। मेरी एक मैम थी बहुत मारती थी मुझे, जो हिंदी की टीचर थी, बहुत मार करती थी। अब मैं सोचती हूँ मैं बचपन में हिंदी के पढ़ने के लिए बहुत मार खाई हूँ, उस टाइम में तो गुस्सा हो जाता था, और सोचती थी कि हम बंगाली है तो हमें हिंदी पढ़ने के लिए मैम इतना जोर क्यों डालती है। बट अब समझ में आ रही है, अगर मैं हिंदी नहीं सीखती, मतलब नहीं सीखती, तो यहाँ पे आके पता नहीं मैं क्या करती यूपी में आके। तो हिंदी सीखी हूँ तभी यहाँ के लोगों के साथ मैं घुल गई हूँ, और मैं हिंदी बोलने जाती तभी तो ये लोग मुझसे बात कर पाते, तो कहाँ मैं बात कर पाती।
तो ये सारे काम हमारे हो गए और ये हमारे बिल है कोई चीज की। अच्छा मेकअप के सामान खरीदी थी उसका बिल। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा साफ सफाई कर दूं जहाँ पे मेरी फोन चार्ज होती है। तो चलो हो गया। हाँ तो ये सारे काम मेरे अब। और ये बॉक्स यहाँ पे तो बहुत सोचने के बाद बहुत सोचने में समझ रही हूँ कि ये तो खराब हो ही जाएंगे, बैंगन भी खराब हो जाएंगे। तो इसको तीनों सब्जी मिला के अगर सजीना का डाटा होता ना तो बहुत अच्छा लगता। मैं सोच रही हूँ ये तीनों का मिक्स करके सब्जी बनाऊंगी। ये तो खिलाए ही नहीं, आलू भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो बैंगन काटते, मेरा हाथ कटी हुई है, बहुत दर्द हो रहा, बहुत सच में। तो देखो इसमें कीड़े से नहीं लग रहा है मुझे, नहीं है फिर भी काले काले से नहीं। तो इसको मैं सब्जी बनाऊंगी मसाले वगैरह पीस के। एक मिक्सर ग्राइंडर होता तो कितना मजे आते हैं ना। सोचती रहती हूँ हर महीना खरीदूंगी फिर खरीदती नहीं हूँ मैं। ये होता है हमारा हाल। ये काले काले से मुझे लग रहा है कीड़ा है यहाँ से भी। तो बैंगन की सब्जी बहुत गजब लगती है खाने में। हाँ कीड़ा है नहीं तो ये काटूंगी अभी निकलेगा। हो गया देखो आ गया ना कबूतर, आता ही रहता है ये मेरे रूम पे। और साथ ही करेला भी काटू, ये पके करेला चौचरी बनाऊंगी एक साथ मिला के, खाने में बहुत गजब लगती है। थोड़ी सी तो कड़वी लगेगी। देखो इसे बिच्छा हो गया है तो इसको मैं पतले पतले करके काटूंगी। पता नहीं जैसे भी काट देती हूँ, जाना तो सब पेट में ही है। तो ये हो गई करेला, इस बिच्छा को फेंकती हूँ। ये वाली पूरे दिन रोते रहते ये कबूतर। आएंगे मेरे पास मेरे रूम में। यही एक मेरे दोस्त थे मुझे तो लगता है। हाँ ये पलने के बाद बहुत गजब लगेगी। अब पता नहीं मैं मम्मी अभी हाथ कटने वाली थी मेरा 2 दिन से ना, कई दिन से पता नहीं मेरा दिन खराब जा रहा है। बार बार मेरे हाथ पैर में चोट लग रही। कल मेरे पैर में चोट लग गए बाहर, रिक्शा जा रही थी, रिक्शा से डेली मेरे कुछ ना कुछ होते ही आ रहा है। पता नहीं अभी लग रहा है समय खराब है मेरा। ये सब बातों में तो बिलीव मैं करती नहीं हूँ बट लग रहा है ऐसे ही कुछ है। इसे काट दूं? नहीं छोड़ देती हूँ, ज्यादा कड़वी लगेगी, काट ही देती हूँ। करेला खाना चाहिए ना, ये ना थोड़ा यहाँ से खराब से हो रही है। और बताओ आप लोग करेले खाते हो? मेरे पापा मुझे बचपन में सिखा रहे थे करेले खाओ, करेले खाना शरीर के लिए अच्छे होते हैं। हम लोगों में ना करेला को बंगाली लोगों में ज्यादा फ्राई नहीं करते, हल्का फ्राई करते, बोलते नहीं तो उसका सारा गुण खराब हो जाता है। मेरे पापा कहते थे मुझे। और इसको सोजिना बोल के एक डाटा होती है, उसके साथ बनाने से और गजब लगती है। इसकी सूप तो बहुत गजब लगती है खाने में। तो एक दिन मैं भी बनाऊंगी। फिलहाल तो मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं बनाऊं इतना सारा, और अकेले के लिए मन नहीं करता है कि इतना सारा आइटम बना के खाओ, है ना। लाइफ कुछ अलग ही है ना। पता नहीं कब किसका लाइफ पलट जाता है, कौन से मोड़ पे किसकी जिंदगी कब पलट जाते है कोई नहीं बता सकती। ऐसा है जिंदगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सारा काम आएंगे, खाना बनाऊंगी, अपने से सब कुछ करूंगी। पता नहीं था, सोचा नहीं था, बट अब ये सीख गई हूँ। गाड़ी जा रही है, आवाज करती है बहुत ज्यादा। और जब मेरे रिजल्ट आ जाएंगे, कॉलेज जाना चालू करूंगी,
तब मेरी कुछ अलग ही हो जाएगी। अलग मतलब स्टाइल में नहीं चलूंगी, नॉर्मली रहूंगी, क्योंकि मैं इतना फैशन वगैरह करती भी नहीं हूँ, नॉर्मली रहती हूँ। आप लोग देखे होंगे। तो ये भी देखो सूख रहे हैं, इसकी भी बनाएंगे सब्जी, इसकी भी, ये भी सूख रहे हैं, सारे तो सूख रहे हैं, क्या करें इसका। आधा रख देती हूँ, ये 3। अरे 3 तो दुश्मन की लग रही है, रखा जाता है, तो मैं खुद ही क्या खुद का दुश्मन हूँ। हाँ बोलो। नहीं, तो ये वाली रख देती हूँ, ये थोड़ा सही है, ये बाकी काट देती हूँ, तो बाहर आती हूँ बीच बीच में मैं बोलते बोलते। कितनी जल्दी काटती हूँ मैं, जल्दी काटने की कोशिश करूँगी, जल्दी काट सकूँ मैं। मेरे घर में पैदी था, इससे बड़े बहुत बड़े थे, उससे काटने जाओगे ना खजाखत करती है। चक्कू मेरे पास है, चक्कू से कटती नहीं है। अभी जो चक्कू लेके आई हूँ ना मैं, बिल्कुल बेकार है। पहले वाला चक्कू बहुत अच्छा था, उससे कट रहा नहीं सब्जी, अब मुझे दूसरा चक्कू खरीदना पड़ेगा। कितने सारे काम होते हैं सुबह सुबह, सब काम। देखो इसमें भी कीड़े हैं, जाके मैं बोलूंगी सब्जी वालों को, कैसा बेलन दिया तुमने मुझे, क्या आधा से ज्यादा कीड़े को इसमें भी होंगे। हो गया मेरा सब्जी काटना। अब हम जाते हैं चूल्हे पे, जाके सब्जी बनाएंगे। तो मेरे हाथ की हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं मसला बोल रही हूँ, बंगाली में मसला ही बोलते हैं, बंगाली फेंक देती हूँ बीच में। तो मसाला तो पीस नहीं पाऊंगी अभी, तो इसको मैं नॉर्मली 5 फोरन देके बनाऊंगी। 5 फोरन वो होती है जीरा और भी बहुत सारी, मेथी, कलौंजी और भी कई सारे 2 आइटम, और मतलब 5 चीज होती है। उसको मिक्स करके, और हाँ सौंफ भी होते हैं, और आई थिंक अजवाइन होते हैं। इन 5 चीज को मिक्स करके 5 फोरन बनती है। फिर उसको आप तेल में दे दो, फिर सब्जी डाल दो, फिर अच्छे से चलाओ। और चूल्हे में बनाओ ना धीमे धीमे आंच में, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, और ये खाना तो बहुत अच्छा है। तो अब हम चलते हैं, बाय बाय।